हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं देवव्रत आप सभी का देव मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। यदि साइन थीटा बराबर x हो तो इसका मतलब होता है किसी कोण थीटा के लिए साइन की वैल्यू x है। जैसे साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। यहाँ पर 60 जो है एक एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू √3/2 है। अर्थात इस चीज को साइन थीटा बराबर x को हम इस निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये जो साइन इनवर्स x है यही बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, जो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। अतः यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहां से थीटा बराबर साइन इनवर्स x से हम डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे सभी त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, टेन इनवर्स x, etc। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। नोट लिख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स x और साइन x इनवर्स ये दोनों में भिन्नताएं हैं, दोनों डिफरेंस हैं। साइन इनवर्स x जो है वो किसी कोण को व्यक्त करता है, साइन इनवर्स x जो है वो किसी कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन x इनवर्स जो है किसी क्वांटिटी को व्यक्त करता है। आगे चलते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, कोण को व्यक्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टेन ऑफ टेन इनवर्स थीटा। इन सब का वैल्यू बच्चों कितना होता है? थीटा के बराबर होता है। ये भी थीटा के बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर होगा। या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा लिखा हो तो इन सब का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। इस चीज को बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम काम में लेंगे आगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं एक टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। हम पढ़ने चल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। डिफाइन बाद में करेंगे क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, पहले हम लोग समझ लें अच्छी तरह से क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है बच्चों, देखिए एज इसे मान लिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो, तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 जो है बच्चों वो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे आप साइन थीटा बराबर साइन 30, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 30 डिग्री। ठीक है, या
या आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो 1/2 होता है बच्चों, ये साइन 150 डिग्री का भी मान होता है, तो हम कह सकते हैं साइन 150 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 150 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, केवल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का दो वैल्यू मिल रहा है हमको थीटा का, एक 30 डिग्री एक 50 डिग्री। तो ध्यान देंगे बच्चों आप लोग कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है एक ऐसा फलन होता है जिसके अनेक वैल्यू प्राप्त होते हैं, जिसके अनेक वैल्यू प्राप्त होते हैं। तो हम उन कोणों में से न्यूनतम संख्यात्मक कोण को ही प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 30 डिग्री आया है, इसका वैल्यू 150 डिग्री आया है, तो इनमें संख्यात्मक वैल्यू में छोटा जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट करना चाहें तो। आगे चल रहे हैं, एक और नोट लिखेंगे आप लोग बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। cos थीटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो, इसके लिए अगर हमसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए तो आप क्या बताएंगे? 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है? cos 60 अंश का होता है। कंपेयर करेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्या रहेगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो होता है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये ऐसा फलन होता है जिसके कोण के बहुत सारे मान प्राप्त होते हैं। हम उन कोणों में से न्यूनतम संख्यात्मक कोण को ही प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया होता है उसको हम मान लेते हैं थीटा के बराबर। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब इस साइन इनवर्स को इधर लाएंगे बच्चों तो ये साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, क्या है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, अब क्या करेंगे हम इस -1/2 -1/3 जो भी आ जाए, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासों में एक फार्मूला, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। तो आपको पहचानना होगा कि जो 1/2 है ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहेंगे 30 अंश का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन -30 डिग्री। बच्चों साइन माइनस थीटा, जैसा मैंने बताया आपको कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस साइन 30, और साइन 30 का मतलब होता है बच्चों 1/2। तो हम क्या देखेंगे कि -1/2 के जगह पे हम साइन -30 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे, दोनों साइड का तुलना करेंगे, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, -30 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे डिग्री और रेडियन को आपस में चेंज कर सकते हैं, या इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/6। ठीक है, एक एग्जाम्पल नोट करना चाहे नोट कर लें आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, कास इनवर्स √3/2 का निकालना हमें प्रिंसिपल वैल्यू। तो मैंने बताया आपको कि थीटा बराबर मान लेंगे जो कुछ भी दिया हो, लेट थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स √3/2। कास इनवर्स को बच्चों इधर लाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए बच्चों, इधर यदि कास है तो हमें सोचना होगा कि ये कास में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि ये कास 30 डिग्री का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब √3/2 को आप कास 30 लिखिए या कास π/6 लिखिए, मर्जी आपकी, हो जाएगा कॉस π/6। बच्चों आप जब कंपेयर करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कास π/6 तो आप पा रहे होंगे थीटा इज इक्वल टू π/6। ये हमारा इस इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये जो है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू है। नोट करना है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका भी निकालना है हमें प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मान लेंगे इसको लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। जब tan इनवर्स बच्चों इधर आएगा तो ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर -√3। अभी मैंने बताया आपको, जैसे कुछ देर पहले बताया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको पहचानना होगा कि ये जो √3 है, टेन में कितने डिग्री का मान होता है। तो आप कह रहे होंगे, आपको पता होगा कि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि tan -60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कंपेयर कर देंगे आप लोग तो आप यहाँ से पाएंगे थीटा इज इक्वल टू -6 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री जो होता है वो रेडियन में कितना होता है, वो रेडियन में होता है बच्चों π/3। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस बच्चों कास -1/2 का निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे आपने देखा अभी कुछ देर पहले tan के लिए था, साइन के लिए था। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स -1/2। जब बच्चों कास इनवर्स इधर आएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या मिलेगा हमको -1/2। जैसे अब कुछ देर पहले आपने tan माइनस थीटा साइन माइनस थीटा करके सॉल्व किया, वैसे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कास माइनस थीटा नॉट इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा। हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको सोचना होगा बच्चों सॉल्व कैसे करें। देखिए ये कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो आप पढ़े होंगे, चतुर्थांश पढ़े होंगे, पहले चतुर्थांश में आल पढ़े होंगे, आल स्टूडेंट टेक कैंडी या आल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। पहले में आल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, यानी दूसरे में ये क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा। दूसरे में 90 प्लस थीटा में तोड़ दीजिए या 180 माइनस थीटा में तोड़ दीजिए, दोनों तरह से आप वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। इसको आप 90 प्लस थीटा में तोड़ दीजिए या फिर 180 माइनस में तोड़ दीजिए, बेहतर होगा 180 माइनस में तोड़िए आप। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब सोचिए बच्चों ये जो 1/2 है ये कास में कितने डिग्री का मान होता है, किस एंगल का मान कास में 1/2 होता है। तो आपको पता होगा ये 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 180 का मतलब बच्चों पाई, माइनस 60 के लिए
आपको पता होगा कि पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। आप कंपेयर कर रहे होंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना पाएंगे आप, 2 पाई बाई 3। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। बच्चों नोट कर लें इसको आप लोग। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको क्या बताया, लेसन के बारे में बताया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये मैंने समझाने की कोशिश की, और इसके बेस पे एक छोटा सा टॉपिक खत्म किया हमने जिसका नाम था प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम सबके लिए, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, आप पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से ही कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है बच्चों, टैन का कॉट होता है। ठीक इसी प्रकार से इनवर्स फंक्शन में भी होता है, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स होगा। तो इनमें मिलाकर के एक संबंध बनाया गया है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संबंध। ये क्या होता है बताते हैं आपको। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x व्युत्क्रम संबंध से। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं काट इनवर्स 1/x। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। साइन इनवर्स का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक इनवर्स। यहाँ पे x का व्युत्क्रम लिखा जाएगा 1/x, उल्टा x का उल्टा 1/x। यहाँ पे कॉस इनवर्स का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, सेक इनवर्स, इसका अपोजिट 1/x। ऐसे इसको, इतना ही नहीं बच्चों, अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स है तो आप कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 1/x। इसी तरह से आप कह सकते हैं सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कास इनवर्स 1/x, और आप कह सकते हैं कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ये होता है बच्चों व्युत्क्रम संबंध। एग्जाम में कभी कभार आपको यही देता है प्रूफ करने के लिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, और बताते हैं आपको हम यहाँ से इसके बाद से जितने फार्मूले हम बताएंगे आपको सारे फार्मूलों का प्रूफ देंगे। बिना प्रूफ के इस लेसन को हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ये है व्युत्क्रम संबंध। ठीक है बच्चों, अब किसी एक को इसमें से हम प्रूफ करते हैं। अगर इसको प्रूफ कर दिए तो इसी बेस पे सारे जितने भी यहाँ पे संबंध लिखे गए हैं सब प्रूफ हो जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इनको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी मैंने बताया आपको रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हम इनको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, किसी भी साइड को आप थीटा मान सकते हैं, या फिर साइन इनवर्स एक्स को, या फिर कोसेक इनवर्स 1/x, किसी एक को थीटा मान लीजिए। देखिए करते हैं इसको हम। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बच्चों साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या बचा रहेगा, एक्स। अपान में 1 होता है बच्चों, अपान में 1 होता है। हम इनको उल्टा लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे अपान में 1 होगा, यहाँ अपान में 1 होगा, तो इसको हम
उलट के लिखने जा रहे हैं, उल्टा करने जा रहे हैं, हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपान एक्स। और आप जान रहे होंगे, आपको पता होगा कि 1 अपान साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का मान होता है। ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से बच्चों थीटा का मान निकालेंगे हम, कोसेक उधर जाएगा तो हम पाएंगे थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। अब बच्चों थीटा हमने खुद माना था, हमने थीटा माना था किसको, साइन इनवर्स एक्स को। अब हम थीटा के जगह पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, पुट करेंगे बच्चों, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए बच्चों यही था आपका व्युत्क्रम संबंध, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। और हम उम्मीद करेंगे आप जितने बाकी 5 थे आप खुद प्रूफ कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कभी कभार दे देता है। तो आप बच्चे नोट कर सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, अब बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएंगे आपको हम, जिसे कहते हैं पारस्परिक परिवर्तन, म्यूचुअल कन्वर्सन, पारस्परिक परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका काम हम बहुत बार लेंगे, इसको हम काम में बहुत बार लेंगे बच्चों। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को ये जो टॉपिक है बच्चों छोटा कर देगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, एक आइडिया है, आपको बताते हैं क्या चीज़ है यह। देखिए देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना। मतलब कि हमें साइन इनवर्स एक्स देगा और कहेगा कि साइन इनवर्स एक्स को आप चेंज कीजिए कास के पदों में, या फिर कह सकता है कि साइन इनवर्स एक्स को चेंज कीजिए टैन के पदों में। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स देके आपको चेंज करा सकता है कास में टैन में, या फिर कास इनवर्स एक्स देके उसको चेंज करा सकता है साइन में टैन में, या फिर टैन इनवर्स एक्स देके उसको चेंज करा सकता है साइन में और कास में। यही होता है बच्चों पारस्परिक परिवर्तन। आइए हम समझते हैं इसको। हमें जो पता है वो साइन इनवर्स एक्स, इसको मुझे चेंज करना है कास के पदों में और टैन के पदों में। तो बुक्स वगैरह में बच्चों किसी और तरह से लिखा होता है, हम उसको प्रीफर नहीं करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ट्रायंगल मेथड, त्रिभुज बना करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो कुछ भी हमें दिया है, चाहे साइन इनवर्स दिया हो बच्चों, कॉस इनवर्स दिया हो, टेन इनवर्स दिया हो, हम उसको थीटा मान लेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तब साइन इनवर्स एक्स को इधर लाएंगे बच्चों हम, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एक्स। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान 1। तो बच्चों आप 9th वगैरह में पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़े होंगे। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण हाइपोटेनस। तो आप एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे जो एंगल है ये थीटा, ये समकोण त्रिभुज है। आपको पता होगा बच्चों 90 डिग्री के सामने जो होता है साइड, उसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। न्यून कोण जो होता है बच्चों, थीटा जो होता है, उसके सामने जो साइड होती है उसको हम लंब कहते हैं। लंब कितना है, x। ये जो बेस है बच्चों, बेस निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अब बच्चों आपको दिया है साइन इनवर्स x, आप चाहते क्या है, कास और टैन, तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रायंगल से आप कॉस की वैल्यू निकालिए और टेन की वैल्यू निकालिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बच्चों। तो यहाँ से आप पा रहे होंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे बच्चों आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? अपान में 1 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं बच्चों। यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। उसी ट्रायंगल से आप टेन की वैल्यू निकालिए। टेन थीटा इज इक्वल टू, आप बच्चों पता होगा आपको टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये वैल्यू किसका है? ये या फिर ये या फिर ये सभी किसके वैल्यू हैं बच्चों? थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू सभी थीटा के हैं, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ से बच्चों यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ से बच्चों देखिए टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट? साइन इनवर्स एक्स को हम चेंज करेंगे कास इनवर्स में, तो ये लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे तो फिर टेन में ये लिखेंगे। ये तो एक चेंजिंग हुआ। साइन इनवर्स एक्स को हम चेंज करेंगे कास में, तो क्या लिखेंगे बच्चों? कास इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स एक्स को टेन में चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये तो था साइन इनवर्स। ऐसे ही कास इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं साइन टेन में, टेन इनवर्स चेंज कर सकते हैं हम किसमें? साइन कास में। इतना लेंदी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे में एक लाइन में कर सकते हैं। आप देखिए जैसे सेकंड पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपको कास इनवर्स एक्स को चेंज करना है साइन टेन में, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इधर ला दीजिए तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स, एक्स का मतलब एक्स बाई 1 हो जाएगा। ट्रायंगल बनाइए थीटा, इसके ये बच्चों क्या है? कॉस थीटा बराबर पढ़े होंगे आप लोग, आधार बटे कर्ण होता है। ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है बच्चों, ये 1 हो जाएगा। ये आपका आधार हो जाएगा। ये लंब नहीं पता है तो लंब निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आधार का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? x का। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना है साइन में, कोई दिक्कत नहीं। बस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे आप ऐसे यहाँ पे साइन इनवर्स लंब, लंब का मतलब बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1, वैल्यू वही रह जाएगी, इज इक्वल। आपको टेन में चेंज करना है, लिख लीजिए टेन इनवर्स, टेन इनवर्स लिख लीजिए। अब देखिए टेन की वैल्यू क्या होती है? तो आप कह रहे होंगे, पाएंगे आप टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये रहा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स की सहायता से साइन इनवर्स एक्स प्राप्त करना, टेन इनवर्स एक्स प्राप्त करना। यहाँ पे आपने सीखा कुछ देर पहले साइन इनवर्स एक्स को चेंज किए, यहाँ पे क्या सीखा आपने? कास इनवर्स को चेंज किया। थर्ड पॉइंट हमारा मान लीजिए टेन इनवर्स दिया हो, उसको भी चेंज कर सकते हैं ऐसे ट्रायंगल मेथड से, और इससे अच्छा मेथड कुछ हो नहीं सकता बच्चों। नोट कर लीजिए इसको।
ऐसे बच्चों मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स हो तो थीटा मान लेंगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, टेन इधर आएगा, टेन थीटा बराबर एक्स, एक्स का मतलब एक्स बाई वन, टेन थीटा बराबर पढ़ेंगे अब लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण की वैल्यू आप निकाल पढ़े होंगे, कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हो जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर। टेन क्वेश्चन करना है साइन में, ट्रायंगल देखिए साइन का फार्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा एक्स बटे कर्ण क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन क्वेश्चन करना है कॉस में, लिख देंगे कॉस इनवर्स। अब कॉस का फार्मूला अप्लाई कीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण वन अपान प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों मैंने बताया आपको साइन इनवर्स एक्स को चेंज कैसे करेंगे बाकी पदों में, कॉस इनवर्स एक्स को चेंज कैसे करेंगे बाकी पदों में, टेन इनवर्स एक्स को चेंज कैसे करेंगे बाकी पदों में। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसे याद करने कुछ नहीं करेंगे आप लोग, रटिएगा मत बैठ के, बस समझ लीजिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस ये कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। इसी पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। आपको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, किसी और तरीके को अप्लाई ही मत कीजिए, मैंने आपको बताया ट्रायंगल मेथड अप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए cos इनवर्स 4/5 है, ठीक है बच्चों, आपको मैंने बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले। मान लीजिए आप कहेंगे कि हम इसको लेकर चलेंगे RHS, आप कहेंगे इसको लेकर हम ये प्राप्त करेंगे, तो अब देखिए इधर tan इधर क्या है cos, तो tan का डायरेक्ट रिलेशन cos से होता नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले जस्ट थर्ड वाला कि tan इनवर्स x बराबर साइन में क्या था और cos में क्या था। आपने देखा होगा cos में क्या था, cos इनवर्स 1/1 प्लस, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दे रहे हैं कि tan इनवर्स x की वैल्यू क्या अभी जस्ट बताया मैंने आपको, cos इनवर्स 1/√1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है वैल्यू ये 3/4, ये किसकी वैल्यू है, x की, फार्मूला है, मान लीजिए फार्मूला, मान लीजिए इसको पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, ये tan इनवर्स x हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों 3/4 का स्क्वायर जब करेंगे आप, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का 16, मल्टीप्लाई करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे, 16 प्लस 9 बच्चों हो जाएगा 25, रूट के अंदर आ जाएगा 25/16 इज इक्वल cos इनवर्स 1/25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है, तो 1 क्या हो जाएगा 5/4, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो cos इनवर्स 4/5। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे जो पढ़ा हम लोगों ने पारस्परिक परिवर्तन, बच्चों यही पारस्परिक परिवर्तन है कि cos को tan में, आप इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लीजिए बच्चों, cos इनवर्स x बराबर, मैंने बताया था आपको tan में चेंज करने के लिए, tan में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद ना हो ये तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
बच्चों ये प्रूफ करने के लिए बोर्ड में आता है, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करना होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स बराबर पाई बाई 2, या फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। आइए इनको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 किसी को भी आप थीटा मान लीजिए, या साइन इनवर्स एक्स को या फिर कास इनवर्स एक्स को। तो माना हमने लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा, और हम इस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। इस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा को इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो हो जाएगा प्लस थीटा प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। थीटा हमने कंसीडर किया था, माना था। थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पुट करेंगे हम तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक इसी तरह से आगे हम प्रूफ कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। आप लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन फार्मूले की तरफ, जो बहुत ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन फार्मूलों का यूज बहुत ज़्यादा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स। देखिए बच्चों, इन फार्मूलों को हम प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रूफ करते हैं, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहला फार्मूला क्या था हमारा? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लेंगे इस टेन इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और इसको बी मान लेंगे। बी इक्वल टेन इनवर्स वाई। इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स को इधर लाएंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगा टेन ए की, तो टेन ए बराबर हो जाएगा बच्चों एक्स। टेन इनवर्स इधर लाएंगे तो वैल्यू मिलेगा आपको टेन बी की, तो टेन बी की वैल्यू हो जाएगी वाई। तब जहाँ कहीं भी हमको मिलेगा टेन ए तो एक्स पुट कर दीजिएगा, जहाँ कहीं मिलेगा आपको टेन बी वाई पुट कर दीजिएगा। आप लोग हाई स्कूल में या फर्स्ट में फार्मूले पढ़े होंगे, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टेन ए प्लस टेन बी होल अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आप देखिए टेन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स पुट कर दीजिए।
tan b की वैल्यू y पुट कर दीजिए अपान 1 माइनस tan e की वैल्यू x। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको tan a प्लस b। नेक्स्ट स्टेप देखिए, tan को उधर ले जाइए तो क्या बचेगा इधर, a प्लस बी इज इक्वल x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये जो a और b है हमने कल्पना किया था, हमने माना था, हमने a माना था किसको, tan इनवर्स x को, b माना था किसको, tan इनवर्स y को। तब a और b की जगह पे हम पुट कर देंगे वैल्यू इनका। a का वैल्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू tan इनवर्स y। इधर क्या लिखा हुआ है, सॉरी tan इनवर्स मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ tan इनवर्स रहेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई बराबर में क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं इसी तरह से आप शेष फार्मूले को प्रूव कर लेंगे। जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला था, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, सारा ऐसे प्रूफ होंगे। आप नोट कर सकते हैं इसको। एक और छोटा सा फार्मूला लेते हैं काम में, प्रूफ ही कर होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट मान लिया जाए a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इधर लाएंगे तो tan a की वैल्यू x मिल जाएगी। हमको पता होगा फार्मूला tan 2a का, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। tan a और की वैल्यू कितनी है, x पुट कर दीजिए। tan 2a इज इक्वल टू tan a की जगह पे x पुट करेंगे हो जाएगा 2x अपान में 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। tan को उधर भेज दीजिए तो क्या बचेगा, 2a इज इक्वल tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a हमने कल्पना किया था, a क्या है, tan इनवर्स x, वैल्यू पुट कर देंगे a की, हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जैसे आप अभी प्रूफ किया मैंने इसको, वैसे प्रूफ ये भी हो जाएगा। अब चलिए इन फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड LHS। यहाँ पे देखिए फार्मूला बना हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला है, आपने कुछ देर पहले पढ़ा यहाँ पे जस्ट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। इसी पे पुट कर दीजिए वैल्यू आप लोग। tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस वाई की जगह पे 1/3 होल अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। और हल किया जाए इसको, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे आप, 6 होगा एलसीएम, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 से तो होगा 3 + 2। यहाँ पे देखिए ये 1/6 है, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6 - 1/6, 6 और 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स वैल्यू आएगा 3 + 2 5/5 हो जाएगा। टेन इनवर्स 5/5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। टेन इनवर्स, अब आप देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा है, तब सोचिए 1 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 45 अंश की। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 10π/4। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कास इनवर्स कॉस थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा, इन सब की वैल्यू थीटा होती है। उसी प्रकार से टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा होगी। यहाँ पे थीटा क्या लिखा हुआ है, π/4। ठीक है बच्चों, अब जितने फार्मूले मैंने पढ़ाया इसमें आप सभी फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।